हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 24 की सारी स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो यार आने वाले वीक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा यार इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाला वीक। और उसमें जो जो बड़ी बड़ी खबरें हैं जो यार मार्केट में चर्चा में रहने वाली है वही सारी की सारी खबरें आप लोगों को बताता रहता हूँ इस वीडियो में। तो ये बुरी बुरी सीरीज़ मैंने यार पिछले वीक से ही स्टार्ट की है। और संडे आप लोगों को हर संडे आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल जाती है। अभी मैंने लेट कर दिया है इसके लिए सॉरी, पर आप लोगों को ये बुरी बुरी न्यूज़ अच्छी लगेगी ऐसी मैं गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले यार कोरोना के केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया की बात करें हम तो यार यहाँ पर से यार सबसे ज़्यादा यार पैंडामिक की बात करें तो यहाँ पर से यार आप लोगों को सितंबर में देखने को मिला था। और सितंबर के मंथ के बाद आप लोगों को यार इसमें बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी यार 18 तारीख को 25,000 के आसपास के केसेस सामने आए थे। और इसमें लगातार लगातार यहाँ पर से यार केसेस घट कर रहे हैं। और आने वाले समय में सेकेंड वेव ना आए तो आप लोगों को यार इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग के जो यार कोरोना के केसेस थे 500-600 हाँ डेली के आते थे, वैसे आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। और ये मेरे को तो यार मैनिपुलेटेड जो सारे के सारे आंकड़े हैं मैनिपुलेटेड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पर यहाँ पर से फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यार ये बुरा बुरा सीन चल रहा है। और अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कोविड की वैक्सीन के बारे में। इसमें आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है कोविड वैक्सीन के बारे में। यार यहाँ पर से यार हमारी इंडिया की बात करें तो यार आने वाला वीक मतलब यार आप लोगों को 21 से लेकर 24 तारीख पूरी की पूरी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि यार वैक्सीन से लेकर वैक्सीन की बहुत सारी अपडेट्स और वो सारी की सारी चीज़ें जो यार समय में। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार आने वाले जो वीक है 21 से लेकर 24 तारीख इसमें आप लोगों को शायद एस्ट्राजेनिका या फाइज़र या कोई भी ऐसी वैक्सीन का इंपोर्ट हमारी इंडिया में देखने को मिल सकता है। वरना तो कोई इंडियन कंपनी ही, जैसे कि यार एस्ट्राजेनिका मैंने बोला इंडियन कंपनी है। और उसके साथ साथ एक दो और कंपनी है जो यार इंडियन वैक्सीन बना रही है कोविड 19 की। तो यार वो सारी की सारी वैक्सीन वाली न्यूज़ आप लोग अपडेटेड रहना। क्योंकि यार जब भी यार वैक्सीन आएगी ना तो आप लोग याद रखना जो यार जो हमारी इंडिया में एक तो होटल सेगमेंट है। उसके बाद आईआरसीटीसी मतलब यार रेलवे। उसके साथ साथ थिएटर की बात करें तो यहाँ पर से पीवीआर, आइनॉक्स। तो यार ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो यार कोरोना की वजह से अभी भी बंद पड़े हुए हैं। तो यार वो सारे के सारे चीज़ें आगे बढ़ेगी और ऐसे नहीं भागेगी, एकदम चीते की तरह भागने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को वैक्सीन से यार ध्यान रखना है। वैक्सीन के ऊपर जब भी वैक्सीन का परफेक्टली हमारे इंडिया में सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से तो आप लोगों को अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर से यार अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पर से यार वैक्सीन की बात बात चल ही रही है तो यार यहाँ पर से यार यूएस का सिमुलेशन पैकेज मतलब यार आप लोगों को पता ही है कि यार जॉय बाइडेन जो भी यार इसका नाम है, इसका प्रेसिडेंट का नाम है, उसने क्या बोला है कि यार उन्होंने 600 का 600,000 करोड़ या किसी का भी यार इसने सिमुलेशन पैकेज निकालने का वादा किया था। पहले तो ऐसा था कि यार ये जो इलेक्शन यूएस इलेक्शन के पहले आने वाला था ये पैकेज। और उसके बाद लगा कि यार उसकी कुछ दिन बाद ही आ जाएगा। और अभी बोल रहे हैं कि यार आज ये वीक में आप लोगों को इसके ऊपर बहुत अच्छी वाली अपडेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बुरा बुरा सीन रहने वाला है आने वाले टाइम में। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब यार नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को यूएस पैकेज के ऊपर भी ध्यान रखना है। क्योंकि यार यूएस का जो भी यार सारे की सारी इफेक्ट है ना इंडिया पर डायरेक्टली पड़ती है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है जो यार आरबीआई के रेट कट के ऊपर है। तो यार आरबीआई ने यार अभी अभी यार कुछ दिन पहले मतलब कुछ समय पहले ही इन्होंने क्या बोला है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यार यहाँ पर से यार इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वन डे पहले ही कि यार आरबीआई का जो रेट कट पॉलिसी थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। आप लोगों को आज से 1 वीक पहले ही आप लोगों को पता ही था कि यार इसमें कोई भी रेट कट नहीं किया गया था। तो यार यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो। तो यार अभी आने वाले समय में जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में रहती है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पर अंडर कंट्रोल में से बाहर निकल जाती है तो आरबीआई के जो रेट कट है रिवर्स रेपो रेट और रेपो
रेट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, आरबीआई के ये रेट कट के ऊपर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यार ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो यह चीज़ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जो भी बैंकिंग स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट करते हो ना, बैंकिंग स्टॉक में, तो ये तो डायरेक्टली मतलब यार एकदम डायरेक्टली इन कनेक्टेड है रिवर्स रेपो रेट और रिपो रेट से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से यार यूएस का जो यार यहाँ पर से यार यूएस की बात हो गई, उसके बाद इंडिया के 2021 के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पर से यार जो यार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, तो यार इन्होंने क्या बोला है कि यार जो हमारा पहले वाला जो यार पूरा पूरा 2 लाख ना 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था ना, वैसे वाला आप लोगों को पता ही था कि यार कोरोना का एक पैकेज आया था 20 लाख करोड़ रुपए का। तो वो पैकेज एकदम अनसक्सेसफुल रहा है, और किसी को भी यार आपके अकाउंट में या मेरे अकाउंट में 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ है, 1 रुपये भी नहीं आया है। और उन्होंने पता नहीं कहाँ पर बांटे हैं पैसे, हमें तो 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है वो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज निकाला था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर से यार ये तो भाई स्कैम है पूरा पूरा हमारी गवर्नमेंट का। और अभी हम बात कर लेते हैं कि यार ये पूरा पूरा जो यार इन्होंने क्या बोला है, जो पिछले वाला बजट था, मतलब यार 2020 का जो बजट था, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजट देखने को मिलने वाला है आने वाले 2021 में, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन ने ऐसा बोला है, 1 डे पहले की बात है। तो यहाँ पर से भी यार ये चीज़ जब भी बजट आता है ना, तो यार स्टॉक मार्केट एकदम रॉकेट की तरह भागता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, स्टॉक मार्केट में आप लोग बजट आता है तो ये चीज़ में थोड़ा ध्यान में रखना कि यार बजट किस बेसिस पर आता है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है बजट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें, वैसे भी मैं बजट आएगा तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि यार इसमें क्या क्या किया गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पिछले साल से अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर से यार अभी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। उसके बाद की यार आईपीएल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो आप लोगों को पता ही है कि यार एंटोनी वेस्ट करके यार हमारा जो यार इंडियन जो यार जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको मैनेज करता है, इंडियन कंपनी है ये। तो यहाँ पर सर इंडियन कंपनी तो नहीं बोल सकते, एक कंपनी है जो यार पूरा पूरा इंडियन सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करती है। तो उसका आईपीओ आ रहा है, तो यहाँ पर से आप लोगों को यार ये पूरा पूरा आईपीओ 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रहने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सर अभी यार इसकी पर शेयर की बात करें तो यार 313 से लेकर 315 तक का इसका पूरा पूरा आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है। और इसके साथ साथ फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रहने वाली है। शेयर नंबर ऑफ शेयर, एक लॉट में कितने शेयर आते हैं, तो यार 47 आएंगे। और उसके साथ साथ बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाले हैं। और इशू साइज आप लोग देख सकते हो, फ्रेश इशू देख सकते हो, और उसके साथ साथ ऑफर फॉर सेल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से ये बुरा बुरा इसका शेड्यूल है। तो यहाँ पर से शेड्यूल की बात करें तो यार आप लोगों को आईपीओ ओपन और क्लोज 21 से लेकर 23 तारीख तक ये चलेगा। उसके बाद अलॉटमेंट डेट 29 तारीख। उसके बाद रिफंड, मतलब यार जो जिनको नहीं मिला आईपीओ में, तो वो 30 तारीख को इन लोगों को वापस कर दिया जाएगा पैसा। और उसके साथ साथ क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट अकाउंट, मतलब यार डिमेट अकाउंट में कब तक आ जाएगा, या 31 तारीख को आ जाएगा सारे के सारे रुपए। और लिस्टिंग होगी 1 जन को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, इसमें भी यार थोड़ी बहुत चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इस कंपनी को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, तो आप लोग मैं दिखा देता हूँ क्या क्या काम करती है। सॉलिड वेस्ट और प्रोसेसिंग करती है सॉलिड वेस्ट का, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोज करती है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में। अभी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं।
तो यहाँ पर से यार पॉज करना रह गया था। तो यहाँ पर से आप लोगों को नेक्स्ट न्यूज़ आ जाता है कि यार डॉलर प्राइस था। यार डॉलर आप लोगों को पता ही है कि यार पिछले 1 मंथ से थोड़ा करके गिर रहा है। और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि यार मेरे को तो यार ये अच्छी बात लगी, क्योंकि यार रुपीस और INR वर्सेस डॉलर की बात करें तो INR बहुत ही ज़्यादा पीट चुका है। और यहाँ पर से यार अभी यार 1 ईयर की बात करें ना, तो यार ये कोरोना की सिचुएशन के बाद अच्छा खासा ये ऊपर आ गया था। और यहाँ पर से यार कोरोना के सिचुएशन से अभी यार बहुत ज़्यादा कम नीचे की तरफ जा रहा है, ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी। अभी यार 5 साल की बात करें तो यार डॉलर में ऑलवेज अपर साइड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से यार अच्छी खासी रिटर्न तो नहीं है, पर यहाँ पर से अपर साइड तो है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर ले चलता हूँ। अगली न्यूज़ PVR से रिलेटेड है। PVR जो यार हमारी कंपनी है, जो यार इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, सिनेमा इंडस्ट्री में काम करती है। उन्होंने टोटल 800 करोड़ रुपए राइज किए वाइवा इक्विटी, मतलब इक्विटी को बेच के, या पता नहीं यार ये कैसे इन लोगों ने ये 800 करोड़ रुपए रेज किए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है एक्साइड इंडस्ट्री की। तो एक्साइड इंडस्ट्री ने आप लोगों को पता ही है, इसमें यार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा स्टेक है। और इसको यार इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज स्टेक इन कंपनी टू 5%, 5.5% फ्रॉम 3.48%। मतलब अगर आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करी गई है एक्साइड इंडस्ट्री में। तो यार ये पूरी पूरी न्यूज़ आने वाले समय में यार आप लोगों को एक्साइड इंडस्ट्री में रिले देखने को मिलेगी, शायद इसकी वजह से, क्योंकि यार एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी सेगमेंट में काम करती है। और बैटरी ही आने वाले समय में हमारी लाइफ बनने वाली है, एक लाइफ का पार्ट बनने वाली है, ठीक है। वैसे भी अभी यार मोबाइल फ़ोन भी हम यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसकी भी यार लाइफ बोल सकते हो कि यार वो बैटरी से ही चलती है। तो ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर से यार ओबेरॉय रियलिटी रियल स्टेट। तो यार आप लोगों को पता ही है कि यार ये रियल स्टेट की कंपनी है। तो उसकी एक सब्सिडरी है इवन स्टार होटल्स करके, ठीक है। तो यार इसने एक परचेज़ किया है, होटल प्रॉपर्टी परचेज़ की है मुंबई में, ठीक है। तो यार यहाँ पर से वर्ली मुंबई में, और उसकी अमाउंट है 1,040 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ओबेरॉय रियलिटी की जो उसके शेयर है इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। और ये होटल हो, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वाली सी चीज़ें अभी यार कम दाम में मिल रही है। तो इन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया, वो अच्छी चीज़ लगी। और उसके बाद यहाँ पर से यार नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है रिलायंस इंडस्ट्री का यार पेट्रोल सेगमेंट में, पेट्रोल सेगमेंट और यार उसके साथ साथ गैस सेगमेंट में भी अच्छा खासा ही पकड़ है। तो यार अभी ये रिलायंस इंडस्ट्री क्या करने वाली है, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेने वाली है, उसके हाथ में लेने वाली है। और उसके साथ साथ वो क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट से पूरी पूरी डिमांड क्रिएट करेगी। इंडिया की जो यार टोटल डिमांड है ना, टोटल डिमांड 100% है, उसमें से 15% जो यार प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री का गैस सेगमेंट में। तो वो 2023 तक का सारा डिमांड कंप्लीट कर देगा। मतलब 15% का डिमांड, जो मार्केट में जो 15% का डिमांड है वो अकेली एक ही कंपनी देगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, इतनी ज़्यादा प्रमाण में प्रोडक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा करी जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ये BP का मतलब मेरे को नहीं पता, आप लोग को पता है तो मेरे को बताना। मेरे को तो लग रहा है भारत पेट्रोलियम। तो आप लोगों को लगा, तो आप लोग को जो भी लगता है वो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो यार ये लुपिन, आप लोगों को पता ही है फार्मा इंडस्ट्री में ये पूरा पूरा सेगमेंट में काम करती है कंपनी। और ये कंपनी क्या कर रही है, इसने US रिसीव्ड US अप्रूवल फ्रॉम US FDA। मतलब यार US FDA क्या है, आप लोगों को ना बताओ तो मैं बता देता हूँ, फ्रूट ड्रग एसोसिएशन है US FDA की, ठीक है, US की। तो यार यहाँ पर सर आप लोगों को उसको एक हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट करके, यार ये पूरी पूरी टैबलेट का नाम है। तो ये पूरी पूरी टैबलेट का अप्रूवल मिल गया है, मतलब यार वो उसका प्रोडक्शन का अप्रूवल मिल गया है। तो यार आने वाले समय में ये पूरी पूरी सेगमेंट है, और फार्मा सेगमेंट तो भागने ही वाला है, अभी भी भागना बाकी है। कोरोना की सिचुएशन से तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग गया है, पर अभी भी भागना बाकी है। वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भागेगा। तो आप लोगों को ऐसी वाली कंपनियों के ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है KPR मिल करके, ठीक है, एक कंपनी है।
है, उसने भी एक बहुत ही ज़्यादा जो यार शुगर सेगमेंट है ना, शुगर मिल्स होती है, तो शुगर मिल के ऑपरेशन के लिए इसमें ऑपरेशन और एक्सपांशन के लिए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इसकी यार कंपनी में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, शुगर को एक्सपांड उसकी कंपनी को एक्सपांड कर रहा है, 500 करोड़ रुपए इसमें ही कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद ये बुरी बुरी न्यूज़ सारी की सारी चीज़ें किस बारे में, आने वाले समय में जो भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, सबसे पहले अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन एक कंपनी है, उसकी उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग December 21 को है, और मतलब यार 21 तारीख को कल आएगी। उसके बाद NXT डिजिटल करके एक कंपनी है, उसकी भी बोर्ड मीटिंग 21 तारीख को, ये December 21 तारीख को। उसके साथ साथ यहाँ पर सर आप लोगों को फिनोलेक्स इंडस्ट्री, आप लोगों को पता है फिनोलेक्स इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, बैटरी तो नहीं, आप लोगों को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मतलब वायर्स और वो सारी चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर से यार उसमें यार एक बोर्ड मीटिंग फिक्स करी गई है 22 तारीख को कोटक म्यूचुअल फंड के साथ, और उसके बाद सेकंड बोर्ड मीटिंग है बिरला म्यूचुअल फंड के साथ 24 दिसंबर को, ठीक है। तो यार 22 और 24 दिसंबर को इसकी बोर्ड मीटिंग है। और उसके साथ साथ पीडीलाइट इंडस्ट्री, हम लोगों को पता ही है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, जो यार फिक्सिंग आप लोग बोल सकते हैं कोई भी चीज़ को जोड़ने की। तो यहाँ पर से यार उसकी भी यार एक बोर्ड मीटिंग फिक्स करी गई है, जेपी मोगर जो भी है, मोरंग मुरंग मुरग मोगरन जो भी है यार, इंडिया जो है ये पूरी पूरी कंपनी है, उसके साथ 23 दिसंबर को ये पूरी पूरी मीटिंग फिक्स करी गई है। उसके बाद CESE, ठीक है, ये पूरी पूरी कंपनी है, उसकी भी बोर्ड मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये अनाउंस किया है कि यार ये पूरे पूरा आप लोग न्यूज़ पढ़ लो, क्योंकि यार ये कंपनी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, ये कंपनी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। अब यार पीसी ज्वेलर्स आप लोगों को पता ही है, ज्वेलर्स कंपनी की ये ज्वेलरी की एक कंपनी है, और यहाँ पर से यार आप लोगों को उसकी भी जो यार बोर्ड मीटिंग की जो यार डेट बात करें तो 23 दिसंबर है, ठीक है। इसमें प्रमोटर क्या बात करने वाले हैं और इसका टॉपिक क्या रहने वाला है, वो आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ, ये सारी की सारी न्यूज़ कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल से सब्सक्राइब मारो, ऐसे हमारा वीडियो के देखना चाहते हो तो हमारे साथ बेल आइकन दबा के गुड बाय, फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय। और एक और भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ थोड़ी ही देर में, और वो भी आप लोग देख लेना। उसमें आप लोगों को एक पर्टिकुलर एक एक शेयर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यार ये स्टॉक कॉस्ट कैसा काम करेगा, ये स्टॉक कैसा काम करेगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, और बस गुड बाय। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक मारना मत भूलना, ठीक है।